हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा चुके हैं। आज आप लोगों को इनवर्स, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है, जो आप सर्कुलर फंक्शन पढ़कर आए हैं साइन कॉस टेन, या फिर इनवर्स फंक्शन पढ़कर आए हैं सर्कुलर में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन है, उनकी जनरल वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, साइन एक्स प्लस वाई, आई वाई को अगर आप यू प्लस आई वी मानते हैं तो एक्स प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यू प्लस आई वी। तो इस साइन इनवर्स यू प्लस आई वी की जो जनरल वैल्यू हमने कैपिटल साइन इनवर्स से रिप्रेजेंट किया है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप लोगों से जनरल वैल्यू पूछी जाएगी तो आप ये वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में कैपिटल साइन इनवर्स निकालने के लिए पुट कर देंगे, तो इसकी जनरल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फार्मूला साइन इनवर्स यू प्लस आई वी एंड जनरल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स यू प्लस आई वी इज एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन साइन इनवर्स यू प्लस आई वी। इसी तरह अगर कॉस में करेंगे, कॉस एक्स प्लस आई वाई को आप यू प्लस आई वी एज्यूम करेंगे तो एक्स प्लस आई वाई क्या हो गया, कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी। इसी तरह इसकी जनरल वैल्यू को हमने कैपिटल कॉस इनवर्स से दिखा और इसमें क्या करते हैं, 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट tan की वैल्यू tan x प्लस आई वाई इज यू प्लस आई वी, देन x प्लस आई वाई इज tan इनवर्स यू प्लस आई वी। अगर हमें इसकी जनरल वैल्यू निकालनी तो कैपिटल tan इनवर्स यू प्लस आई वी इज n पाई प्लस tan इनवर्स यू प्लस आई वी। ओके, तो आप लोगों को ये वैल्यूज थोड़ा सा याद रखनी है। इसमें n पाई ऐड किया है, यहाँ 2n पाई प्लस माइनस ऐड किया है, यहाँ पर n पाई के साथ माइनस 1 की पावर n भी फंक्शन में यूज किया है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन का आंसर जब आप करते हैं तो वो हाइपरबोलिक इनवर्स में आता है, बट आप लोगों को लॉग में गिवन होता है। तो क्या होता है, आप डायरेक्ट फार्मूले भी याद कर सकते हैं उनके। तो वो फार्मूले निकालते कैसे, ये आप लोगों का क्वेश्चन भी है और फार्मूले भी हैं, यानी कि आप लोगों को फार्मूले के रूप में आप याद कर सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी याद कर सकते हैं। और इसको निकालने के लिए आप लोगों का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखिए इससे हमें ये वैल्यू कैसे लानी है। इफ क्या गिवन है, अगर हम साइन हाइपरबोलिक y को x लेकर चलें तो ये इनवर्स में लेंगे तो y कितना आ गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो देखिए एक पार्ट तो आ गया, यही कहा था इन्होंने y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। अभी हमें क्या प्रूफ करना है, y को लॉग में लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता है साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू x है। आपको इसका फॉर्मूला आता है e की पावर y e की पावर माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू x। 2 को इस साइड लेकर जाइए 2x, e की पावर y को e की पावर y लिखिए, e की पावर माइनस y को 1 अपॉन e की पावर y रखिए, फिर दोबारा 2 इधर लेकर जाइए, इस साइड ले जाएंगे राइट साइड पर, इसे 1 अपॉन में लिखिए। अब एक काम करिए, तो कहिए e की पावर y से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट फिनिश हो जाए। तो 2x e की पावर y, इसको कैसे लेकर चलेंगे, e की पावर y का स्क्वायर 2x e की पावर y माइनस 1। ओके, क्या लग रहा है आप लोगों को, e की पावर y का स्क्वायर और ये e की पावर y है। जैसे अगर मैं e की पावर y को कैपिटल x रख लूं तो x स्क्वायर माइनस 2xx, या कैपिटल y रख लीजिए तो y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 1। तो क्या लग रहा है, y में क्वाड्रेटिक आ गई। जब क्वाड्रेटिक आते हैं, आप लोग क्या पढ़कर आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं आप लोग, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त कैसे लिखते हैं, इसका रूट कैसे निकालते हैं, e की पावर y किसका निकालते हैं। जैसे आप लोगों का ये इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो x कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर बताइए a का काम, e की पावर y में क्वाड्रेटिक है ना, विच इज क्वाड्रेटिक इन e की पावर y, तो e की पावर y के स्क्वायर के साथ क्या है 1। तो इस इक्वेशन में a कितना है 1, e की पावर y के का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2x, और c कितना है माइनस 1। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो हमारा बताइए कि पर y 4 को बाहर लेंगे स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से, तो कितना आएगा 2x प्लस माइनस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 कैंसिल आउट। तो e की पावर y कितना आ गया, x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो y e को रिमूव करते हैं तो काय में आ जाता है, लॉग में। अब एक काम करिए,
बाई कन्वेंशन, यानी कि आप लोगों को जो साइन दिया है आप वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों साइन आ रहे हैं ना, प्लस माइनस। आपको क्या कहा, केवल प्लस साइन लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो y कितना आ गया, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए y किसके इक्वल है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x के, और y किसके इक्वल है, log के। तो तीनों को इक्वल लिख सकते हैं, तो ये प्रूफ हो गया। क्योंकि अगर हम ये दोनों इक्वल हैं तो y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू log, ये वैल्यू लिख सकते हैं ना। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पर हम आप लोगों को कॉज हाइपरबोलिक बता देते हैं। ठीक है, देखिए कॉज हाइपरबोलिक में क्या होगा, अगर आप यहाँ साइन की जगह क्या कर दें, कॉज हाइपरबोलिक, तो यहाँ क्या हो गया, हो जाएगा कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स। शायद बस इतना अंतर आता है, यहाँ माइनस आएगा। चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हमने कॉज हाइपरबोलिक y को बिल्कुल एज इट इज करेंगे, इससे आप लोगों को ये भी समझ आता है कि दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है। तो देखिए कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा उधर जाकर। अब बताइए क्या लेकर चलेंगे, यहाँ साइन लेकर चले थे, यहाँ क्या लेंगे, कॉज। कॉज में बताइए यहाँ क्या होता है, प्लस होता है ना। तो केवल आप लोगों का यहाँ क्या आ गया, प्लस साइन, एज इट इज चलेगा। ये क्या हो गया, प्लस साइन। यहाँ पर ये इधर आएगा, लेकिन ये कहीं का है, प्लस। इसका मतलब आपके सी की वैल्यू क्या है, प्लस में। तो आप जब वैल्यू रखेंगे तो केवल सी की वैल्यू यहाँ क्या डलेगी, प्लस में। तो देखिए ये क्या आ गया, माइनस साइन। यहाँ भी क्या हो गया, माइनस। यहाँ भी क्या होगा, माइनस। बाई कन्वेंशन फार्मूला प्लस में, तो प्लस में ले लीजिए। तो देखिए केवल एक प्लस और माइनस का फर्क था, इसलिए हमने आप लोगों का ये क्वेश्चन दोबारा ऐसे नहीं किया, यहीं पे ठीक कर दिया। ओके, अब इसी तरीके से आप लोग tan हाइपरबोलिक करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करवाते हैं। साइन और कॉज आप लोगों ने सॉल्व किया। चलिए tan हाइपरबोलिक y को सॉल्व करते हैं। इफ, बताइए सेम उसी तरह करिए जैसे अभी किया है। tan हाइपरबोलिक y x है, तो y निकालने के लिए क्या आ जाएगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक है, एक पार्ट प्रूफ हो गया, लॉग में और लाना है। चलिए क्या करेंगे, क्योंकि बताइए tan हाइपरबोलिक y इक्वल टू क्या है, x। इसका फार्मूला आता है, आप लोगों को नहीं आता है तो साइन अपॉन कॉज करिए। अभी हमने दोनों के फार्मूले ओपन करके दिखाए थे, तो साइन माइनस में था और कॉज प्लस में था। ओके, साइन माइनस में था और कॉज आपका प्लस में था। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपॉन करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक काम करिए, क्रॉस करिए। e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y इज x e की पावर y x e की पावर माइनस y, ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्रॉस करेंगे ना, x e की पावर माइनस y। अब एक काम करें, पॉजिटिव वाले अगर हम एक साइड ले लें तो e की पावर y, ये आ गया 1 माइनस एक्स, इसे इधर लेकर जाएंगे, फिर दोनों प्लस हो जाएंगे। तो e की पावर माइनस y के साथ काय में आएगा, प्लस में। क्या हो रहा है, यहां देखिए e की पावर हो गया, देखिए e की पावर माइनस वाई 1 प्लस एक्स। ओके, क्या कर सकते हैं, y एक साइड लाएंगे तो इसको अपॉन में ले आइए, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो y प्लस वाई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो e की पावर 2y इज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्सपोनेंशियल को कैसे लेकर जाते हैं, लॉग में। ओके, और यहाँ पे क्या लेंगे, y लेंगे, तो क्या आ गया, 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको 2 मानिए और इसको 1, ये भी y और वो भी y, दोनों इक्वल लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा बताइए, ये आ गया y इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, प्रूफ हो गया आप लोगों का ये। चलिए इसी तरीके से अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ये फॉर्मूले भी याद रखेंगे। कहीं अगर हाइपरबोलिक को डायरेक्ट लॉग में चेंज करना होगा, लॉग को हाइपरबोलिक में चेंज करना होगा, तो हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। ओके, चलिए
देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या गिवन है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को tan हाइपरबोलिक इनवर्स में लाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए दो मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए पहला करते हैं, मान लीजिए लेट अस कंसीडर, अगर हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x को y मान लें तो x कैसे हो जाएगा, इधर जाएगा तो साइन हाइपरबोलिक y। tan लाने के लिए आप लोगों को cos और चाहिए। आप लोगों को एक फार्मूला पता है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y 1 होता है। तो बताइए यहाँ से अगर मुझे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y निकालना हो तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y हो गया, यानी cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y की वैल्यू ये रही फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी जगह क्या रखें x, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए आप लोगों को tan हाइपरबोलिक y तो बनाने के लिए कह रहे हैं, तो कितना होता है साइन हाइपरबोलिक y अपॉन cos हाइपरबोलिक y। तो साइन हाइपरबोलिक y क्या है x, और cos हाइपरबोलिक y क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसका मतलब tan हाइपरबोलिक y का आंसर आया x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर y निकालना चाहें तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 और ये 1 इसको ये ले लीजिए, a ले लीजिए चलिए इसे, और इसे ले लेते हैं b। अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड a एंड b देखें तो देखिए ये भी y और ये भी y, तो दोनों इक्वल आ गए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज tan हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 2। लेट अस कंसीडर, इसमें भी उसी तरह कर लें, क्या करें, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट x को y एज्यूम करें, तो यहां से कॉट x इज इक्वल टू कितना आ गया साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, अगर हम कॉट x से क्या बनाएं, कॉट x से देखिए कॉट x तो हमारा आगे कॉसेक चाहिए, तो कैसे बनाते हैं आप लोग, कॉसेक स्क्वायर x इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, है ना। तो यहां से क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर x इज 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। देखिए 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y किसके इक्वल था, आप लोगों का अभी तो लिखा था कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y के। तो यहाँ से आपके कॉसेक x की वैल्यू आ गई कॉस हाइपरबोलिक y। पॉजिटिव ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। हमसे क्या कहा, देखिए दोनों ऐड हुए हुए हैं, ये 1 और ये 2, थोड़ा सा आंसर मैच करते जाइए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, तो बताइए क्या देगा ये देगा कॉट x प्लस कॉसेक, पहले तो कॉसेक पहले लिख लीजिए, कॉसेक x पहले 2 लिख दीजिए, 2 प्लस 1, कॉसेक x प्लस कॉट x इक्वल टू, बताइए क्या आएगा, ये आएगा कॉस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y। तो बताइए इसको क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यूज आती है ना दोनों की, क्या होती है बताइए, e की पावर y e की पावर माइनस y अपॉन 2 और e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y अपॉन 2। तो अगर हम ऐड करेंगे 2 एलसीएम आएगा e की पावर y e की पावर माइनस y e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y। तो ये आ गया 2 e की पावर y अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। इसका मतलब हमारा आंसर आया कॉसेक x प्लस कॉट x इज e की पावर y। बट आप लोगों से क्या मांगा y, तो y कितना हो गया, एक्सपोनेंशियल से काय में आ जाएगा लॉगरिथमिक में, तो कॉसेक x प्लस कॉट x, तो ये y का आंसर हो गया। और एक y हमने पहले अज्यूम किया था, ये रहा, तो ये हो गई a और ये इक्वेशन b। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, बताइए क्या आएगा, ये आएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट x इज लॉग कॉसेक x प्लस कॉट x। ओके, तो यानी कि दोनों प्रूफ हो गए आप लोगों के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा सा समझिए कि क्या करें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थोड़ा फार्मूले भी आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे हाइपरबोलिक के,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, सेपरेट tan इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा इनटू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, वी हैव रियल और इमेजिनरी निकालना है ना, तो आप कंसीडर करिए tan इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा को, मान लीजिए आप a प्लस आई बी कंसिडर कर लेता है। a इज द रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट। तो हमें a और b फाइंड करने हैं। हमने आप लोगों को इससे प्रीवियस जो चैप्टर करवाया था उसमें क्या बताया था, जब भी tan वाला क्वेश्चन आए तो आप लोग कॉन्जुगेट लेकर क्वेश्चन करिए। तो देखिए आई की जगह क्या ले लिया, माइनस आई। अब बताइए दोनों को डायरेक्ट ऐड करें तो a आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, बताइए क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा प्लस tan इनवर्स अल्फा माइनस आई बीटा, आई बी कैंसिल 2a। बताइए ये फार्मूला आप लोगों को आता है tan इनवर्स a प्लस आई बी का, आता है, क्या होता है बताइए, tan इनवर्स a प्लस बी, tan इनवर्स a प्लस बी, अभी हम लिख देंगे अपॉन 1 माइनस ए बी, यही होता है फॉर्मूला, इक्वल टू 2a। तो देखिए आई बी कैंसिल, ये आ गया आप लोगों का tan इनवर्स 2 अल्फा अपॉन, ये देखिए आप लोग ये फार्मूला पढ़कर आए हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये tan इनवर्स थोड़ा दूर लिखिएगा, ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। और अगर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b को, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचा 2 अल्फा। और ये पता है आप लोगों को a प्लस आई बी की a माइनस आई बी से करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ओके, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू फाइंड हो गई, कितनी हो गई, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये क्या कहलाता है, रियल पार्ट। रियल पार्ट हमने फाइंड कर दिया, इमेजिनरी फाइंड करना तो b फाइंड करना पड़ेगा। अब आप एक काम करिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करिए, तो बताइए क्या आएगा, tan इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा माइनस आई बीटा, 2a कैंसिल, ये क्या बचेगा 2ib। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला बनाइए, तो क्या होगा, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ओके, तो यहां से क्या बनेगा, tan इनवर्स क्या बचेगा आपका 2i बीटा अपॉन नीचे क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2ib। अब देखिए आई अंदर आ रहा है, इसको रिमूव तो करना पड़ेगा, तो tan इधर लेकर जाइए, ये बन गया i2 बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या आ गया tan 2i बीटा। फार्मूला आप पढ़कर आए हैं, tan i थीटा का फार्मूला क्या होता है, i tan हाइपरबोलिक 2 थीटा, यही होता है। तो i2 बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस i से i क्या हो गया कैंसिल। तो बताइए यहाँ से क्या बना, ये बना tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 2 बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से 2 बीटा कितना हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीटा की, तो बीटा कितना आ गया 1 अपॉन 2, सॉरी बीटा नहीं बी, ये बी चल रहा है, ये आप लोगों का बी है 2ib। ओके, तो ये आ गया 2b इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan, ये b चल रहा है यहाँ पर,
टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 2 बीटा अपॉन, ध्यान से करिएगा, इधर वाला बी है आप लोगों का, ओके। और ये क्या कहलाता है आप लोगों का? इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन लिखा था तो हमने इसको क्या लिखा था? a प्लस आई बी। चाहे तो आप लिख सकते हैं वेयर a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट, जिससे आपको पता चल जाए कि हमें a एंड b फाइंड करना है। तो हमसे यही कहा था, इसको सेपरेट कर लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में। तो अगर आप चाहें ए और बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आई बी की फॉर्म में आ जाएगा, ओके। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी चैनल से पढ़ना अच्छा लग रहा है, क्लासेस अच्छी लगे, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे की वीडियो के लिए इंतजार करिए, ओके। गुड डे।